बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं आपके मेज़बान हाफिज़ हकीम उबैदुर्रहमान कुरैशी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 032149154840। ये अलहिजामा भी एक ट्यूनिंग ही है। जैसे हम अपनी गाड़ी को, मोटरसाइकिल को ट्यूनिंग करवाते हैं, ये भी एक ट्यूनिंग है। अगर आप इसको करवाते चले जाएंगे और इंशाल्लाह आपकी बॉडी में कोई टॉक्सिन वायरस नहीं रहेगा। आज फिर हमारे पास पहले तशरीफ़ ला चुके हैं इमरानुल हक साहब। आज भी आपसे गुफ्तगू करेंगे और बड़ी मुफीद मालूमात जो हेल्थ के एतबार से है, कपिंग के एतबार से है, वो आपसे डिस्कस करेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इमरानुल हक। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने, हर बंदे का एक साईं होता है, हर बंदे का एक पीछे उसका मालिक होता है। तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत में हैं, हम उनकी उम्मत से हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर बंदे अपनी जो अपने पीछे वाले बंदे हैं, जो उनका मालिक होता है, उनकी तरफ लौट कर जाता है। तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हजामा जो है वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। और जो कुफ़ार का जो हमारे ऊपर आजकल जो मुकम्मल इन्फ्लुएंस आ चुका है, हमने दवाइयाँ, हमने उनके तरीक़े और मुकम्मल उनके मामलात पर चलना शुरू कर दिया है। आप पिछले दिनों देखें, आप अगर इंटरनेशनल मीडिया में जाएं तो लीबिया में कुछ नर्सें पकड़ी गईं कि जो दुनिया के अंदर इतना दोहनाक, और ये जो महज़ब दुनिया जिसको हम कहते हैं, जो ये अपने आप को महज़ब कहते हैं और आलमी इदारों के अंदर ये जो बोलते हैं कि जी हमसे ज़्यादा महज़ब कोई नहीं है, तो हम तरीक़ा रसूल को पीछे छोड़ते हुए उनके महज़बपन को मानते हैं। आप ये देखें कि नर्सें जो थीं वो फ़्रांस की थीं और उन्होंने उनके ऊपर एक केस चला और उस केस में आलमी अदालत इंसाफ में उन्होंने ये कन्फेस्ट किया, ये अपना कन्फेस्ट किया कि उन्होंने इंजेक्शन के साथ 400 मरीज़ों के अंदर एड्स के वायरस को इंजेक्ट किया है। ये इतनी तकलीफ़ दे बात थी कि ये कहाँ गई इनकी इंसानियत, कहाँ गए ये लोग। आप ये देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मौके पर इंसानियत के ख़िलाफ़ बात की। हर मौके के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का दर्स दिया। एक दफ़ा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, तमाम सहाबी बैठे हुए थे, एक जनाजा गुज़रा तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। तो एक सहाबी ने कान में आके अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो यहूदी का जनाजा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी अल्फाज कहे जो कायनात में रकम करने के काबिल है। वो अल्फाज थे कि ये इंसान तो है ना। तो इंसानियत का दर्स सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। आज ये इंसानियत के दाई बने फिरते हैं, कहाँ हैं? मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि ये जो दवाइयों की कंपनियाँ हैं, ये जो आलमी माफिया है, ये बाकायदा इन दवाइयों के साथ पहले दवाइयाँ नहीं भेजते, पहले ये दवाइयों के असबाब पैदा करते हैं, बीमारियाँ पैदा करते हैं, फिर यही डेंगू, यही चीज़ें, यही जो मामलात हैं, ये हमारे अंदर इंजेक्शन होता है और हम फिर उसके इलाज के लिए भागे भागे फिरते हैं। खुदारा नबी के तरीक़े पर आ जाएं, खुदारा नबी के तरीक़े पर आ जाएं। आप ये देखें कि जो तरीक़ा रसूल है वो किसी भी सूरत में, आप ये कह सकते हैं किसी भी सूरत में कि तरीक़ा रसूल में कोई सकम ही नहीं है। आप तरीक़ा रसूल देखें, एक हकीम मदीना में हाज़िर हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के साथ अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो कितने महीने तक बैठा रहा और अखीर आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो भूखा मर गया हूँ। तो आपने फरमाया क्या? वो तारीख़ी अल्फाज थे कि जो तरीक़ा रसूल पर चलेगा, जो खालिसन दीन पर चलेगा, खुदा की कसम मैं कसम खा रहा हूँ कि वो किसी भी सूरत में बीमार नहीं होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने की कोशिश करें, ये मेरी आपसे इस्तदा है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। व्यूअर्स, आपने सुना मोहम्मद इमरानुल हक साहब ने माशाल्लाह तफसीलन बात की है और हकीकत बात यही है। कुरान पाक में अल्लाह करीम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, कि ये यहूदी नसरानी जो हैं ये आपके बनते ही नहीं हैं, ये आपके है ही नहीं, और आप इनसे पीछे रहें। मुसलमानों को ये अल्लाह जल्ल शानु ने हुक्म दिया और बताया कि आप इनसे एहतियात करें। आज हम मगरिब दुनिया में जाकर उनको देखते हैं, उनकी चीज़ों को अपनाते हैं, उनके कल्चर को अपनाते हैं। यकीन जाने से भी खैर नहीं है।
خیر وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کوایا اور بتلایا۔ آپ سنت پر آ جائیں، یقین جانیں سنت وہ ہے جس پر اللہ جل شان مجھے آپ کو دکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ جب سنت کو عمل کریں گے، سنت کو زندگی میں لائیں گے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی۔ اور صرف میں سے یہ سنت طریقہ علاج الحجامہ، یہ ایک بہترین سنت ہے جو ہم سے رہ گئی تھی، ہزاروں سال پہلے کی ہے اور ہم سے رہ گئی تھی، اللہ نے دوبارہ زندہ کر دی الحمدللہ۔ کم و بیش 25 سال ہوئے پاکستان کے مختلف شہروں میں یہ شروع ہوا اور مبارک علاج ہے۔ آپ اس کو ضرور کوائیں، کہیں سے بھی کوائیں، اوتھینٹک دیکھیں، کوئی ڈاکٹر ہیں، کوئی حکیم ہیں، حکمہ حضرات ہیں طب یونانی کے، جہاں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملیں گے۔ ان کی پریکٹس بھی اچھی ہوگی اور آپ کو مکمل علاج کریں گے انشاءاللہ، آپ کو مکمل فائدہ ہوگا اور آپ مکمل شفایاب ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور اپنے ان ساتھیوں کو، ان رفقا کو جو آپ کے عزیز ہیں، قریب ہیں، ان کو ضرور بتائیں تاکہ آپ کی برکت سے اللہ جل شانہ ان کو بھی شفا عطا فرمائیں۔ آخر میں عرض کرتا ہوں، ہائی بلڈ پریشر اور شوگر والوں کے لیے اس میں 100% یقینی علاج ہے، 100% یقینی علاج ہے ہائی بلڈ پریشر اور شوگر والوں کے لیے۔ اس وقت جو زیادہ میڈیسن جو بازاروں میں سیل ہو رہی ہے، فارمیسی میں چل رہی ہے، وہ ساری بلڈ پریشر ہی کی ہے، تو آپ اس کو ضرور کوائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مکمل شفایاب ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔